न्यूरोमस्कुलर। मेरे सारे दोस्तों को, मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम पहुँचे। और आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि आजकल जैसे हमारे पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है पोलियो से मुतालिक, पोलियो से बचाव की, पोलियो से वैक्सीनेशन के लिए जो है बहुत सारे हमारे जो है कैंपेन का हिस्सा मैं बनी हूँ। मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी मेरे अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, और इस हिसाब से डिफरेंट जो है मेरे लेक्चर्स भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को ये आगाही दें कि पोलियो वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पोलियो जो है वो अनट्रीटेबल है अगर हो जाए, लेकिन जो है उसको रोका जा सकता है, उसकी प्रिवेंशन हो सकती है। उसकी प्रिवेंशन का सबसे पहला जो तरीका है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमें सेकंड जो है वो हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, थर्ड हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करना है, और फोर्थ जो है वो जो बच्चे हैं उन्हें मदर फीड के ऊपर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि पोलियो जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस है, यानी ये बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और ये बहुत तेज़ी से ये वायरस फैलता है, स्पेशली जो ऐसे इंटीरियर में है, कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है। इंटीरियर में जो लोग हैं उनकी प्रॉपर वॉशरूम से ही होते हैं, वो डेफिकेशन के लिए जो है वो खेतों में जाते हैं, वहाँ पर अगर किसी को वायरस है, जब उधर उन्होंने अपनी डेफिकेशन की यूरिन पास किया तो पूरे एरिया में वो यूरिन उससे पानी से जो है फैल जाता है, और उस एरिया में जो फसल होती है, जितने भी आलू हैं, प्याज है, सब्जी है और फ्रूट्स हैं जो होते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं तो वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं उस वायरस से। और अगर हम उसको बगैर वॉश करे खा लें, या फिर जो है अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो वो वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा, उस बच्चे के ऊपर अटैक करेगा, और जो है वो बच्चा पोलियो का शिकार हो जाएगा। पोलियो का शिकार होने के बाद जो है वो आपको पैरालिसिस है, कभी दोनों टांगें पैरालाइज हो सकती हैं, हाथ के मसल्स, शोल्डर के मसल्स, स्पाइन, आपके अंगूठे के मसल, यानी कि आप जो है एक इफेक्टेड लाइफ आपका बच्चा गुजारेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ना सिर्फ बच्चा जो है वो अपने अंदर कमी का एहसास उसको होता है, इसके साथ साथ उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर अभी आप एक थोड़ी सी आपकी जो है लापरवाही या कोई मिसकंसेप्शन अगर आपके जहन में है कि वैक्सीन की वजह से जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है, जैसा कि आजकल हर जगह हो रहा है, ये सोच भी है, तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़ारों लाखों लोगों ने पोलियो वैक्सीन कराई भी है। अब तमाम दुनिया से पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया में भी अब तो वो भी ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में भी सिंध से भी जो है वो सक्खर, कराची, हैदराबाद से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप हम सब लोगों का साथ दें, वैक्सीनेशन कराएं। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे टीवी चैनल्स पे वो ये था, लोग ये कहते थे कि अब जो पोलियो वैक्सीनेशन वाले वर्कर्स आते हैं तो लोग लॉकडाउन में और कोरोना वायरस की वजह से जो है वो डरते हैं कि उनको वैक्सीनेशन जो है वो नहीं कराई। अगर उन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन कराई तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वर्कर्स हैं वो कोविड का शिकार हो, वो कोविड वायरस हम में ट्रांसफ़र कर दे। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, जितने भी वर्कर्स हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं उनका वो सारे वैक्सीनेटेड हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको शक हो तो आप उनसे उनकी वैक्सीनेशन के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं, उनका कार्ड देख सकते हैं। इसलिए वो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होते हैं, उनसे आपको या आपके बच्चे को कोई ख़तरा नहीं होता, और आप अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाएं। एक सवाल बार बार लोगों के जहन में आता है कि कितनी बार पोलियो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन जो है, जैसा कि रूटीन में उसका डोज है 2 महीने, 4 महीने, थर्ड डोज जो है वो 6 से 18 महीने में दिया जाता है, बूस्टर डोज जो है वो 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। लेकिन जो अब आपके लिए एक चीज़ ये अहम है कि आप अपने बच्चे को कम से कम 12 से 15 मरतबा जो है वो पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलाएं, जिससे आपका बच्चे का इम्यून सिस्टम, उसका मदाफ़ती सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो उस वायरस से लड़ सके। तो आप बिला झिझक जो है वो अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाएं, जिससे आपका बच्चा ज़िंदगी भर की माजूरी से बच जाता है। और ये तो हो गया वो लोग के जो इन्होंने अपनी पोलियो को वैक्सीन से अपने आप को किस तरह से मुस्तफ़ीद करना है। लेकिन एक चीज़ जो बार बार हर जगह कही जाती है कि पोलियो अनट्रीटेबल है। बिल्कुल पोलियो अनट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है, लेकिन मैनेजेबल भी है। अगर आपका बच्चा इन केस, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को पोलियो हो चुका है या जिन बच्चों को पोलियो हो गया है, तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो भी इतना परेशान नहीं हो, क्योंकि उसके लिए बाकायदा जो है उसकी मैनेजमेंट है, उसमें फ़िज़ियोथेरेपी होती है जिससे उसको काफ़ी हद तक बेहतरी होती है। फ़िज़ियोथेरेपी में उसके लिए डिफरेंट टाइप के कैलिपर्स जैसे है, स्प्लिंट्स है, शूज़ जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिससे
से बच्चा जो है वो विद सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से चल सकता है। इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी के साथ-साथ जो है डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें उसकी करेक्शन जो है वो सर्जरीज़ होती हैं। अगर बच्चा हाथ रख के घुटने पे चलता है तो वो उसका ख़त्म हो जाता है, उसका पाँव टेढ़ा होता है तो उसकी चाहिए डिफरेंट टाइप की करेक्शन सर्जरीज़ भी अवेलेबल है। यानी अगर आपके बच्चे को पोलियो होता है या आपको भी पोलियो है तो आपके लिए फिज़ियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और सर्जिकल प्रोसीजर से जो है वो आप काफ़ी हद तक उसको कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि आप लोग पहले तो इस मर्ज़ से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस मर्ज़ से बच जाएँ। ये मर्ज़ हमारे पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म, जड़ से ख़त्म हो जाए और उसके बाद अल्लाह ना करे जिन लोगों को अभी प्रॉब्लम है या जिन लोगों के बच्चे खुदा ना ख़ास्ता अगर जो है पोलियो का शिकार हो गए हैं या जो लोग हो चुके हैं, जैसे ओल्ड एज में भी जो है जिन लोगों को बचपन में जो है पोलियो हुआ होता है, ओल्ड एज में 25 से 30 साल के बाद फिर दोबारा से उनके अंदर वो साइन सिम्पटम्स आना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से उनकी मस्कुलर वीकनेस बढ़ जाती है। तो उस सूरत में अगर वो खुद से एक्सरसाइज करते हैं तो वो कंडीशन और डिटेरियोरेट होती है। अगर कुछ ऐसे बूढ़े लोग जिनको बचपन में पोलियो हुआ है और उनकी हिस्ट्री है तो वो फ़ौरन अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, जिस्मानी कोई कमज़ोरी हो रही है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से, न्यूरो से, फिजिशियन से, जिससे भी चाहें वो उससे कंसल्ट करें, वो आपको बताएँगे कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। तो बस आप लोगों से ये छोटी-सी दरख्वास्त थी कि पोलियो वैक्सीनेशन का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ और हम इस वैक्सीनेशन से सबको मुस्तफ़ीद करें। और मैं भी थी, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं और हम सब कोशिश कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये कहूँगी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल, लोग आते गए कारवां बनता गया। आप सब लोग मेरे कारवां में शामिल हो जाएँ और लोगों को पोलियो से अवेयरनेस का जो है वो पैगाम पहुँचाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।